नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइलम एनालिडा। ठीक है, देखिए यहां पर जो बच्चों फाइलम एनालिडा जो नाम है वो लिया गया है एक लैटिन वर्ड से। एक लैटिन वर्ड है जो होता है अपना एनुलस। एनुलस का मतलब होता है बच्चों लिटिल रिंग्स। लिटिल रिंग्स। अगर हम यहाँ पर बच्चों फाइलम एनालिडा के एनिमल्स की बॉडी को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो हमें इनकी बॉडी पर इस तरीके से सेगमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। देखिए ये इस तरीके से इनकी बॉडी में सेगमेंट्स हैं और ये सेगमेंट्स बाहर से तो नजर आ ही रहे हैं बच्चों। अगर इनकी बॉडी का हम सेक्शन कट करें तो इनकी बॉडी में हमें अंदर भी सेगमेंट्स नजर आते हैं। तो इसलिए बच्चों यहां पर ऐसा बोल सकते हैं हम, देयर बॉडी इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड इनटू distinctly marked into segments और मेटामियर्स। इनकी बॉडी में हमें बहुत सारे सेगमेंट्स या फिर मेटामियर्स देखने के लिए मिलते हैं। इसीलिए बच्चों इन एनिमल्स को हम बोलते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स। ठीक है, इनकी बॉडी में क्या देखने के लिए मिल रहा है? इनकी बॉडी में हमें देखने के लिए मिल रही है मेटामेरिज्म। जब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो बाहर से भी सेगमेंट्स में नजर आए और वो अंदर से भी हमें क्या नजर आए? सेगमेंट्स में। ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं मेटामेरिक एनिमल्स। ठीक है बच्चों, तो नाम हम समझ गए हैं कि यहाँ पर जो फाइलम एनालिडा नाम है वो क्यों दिया गया है, क्योंकि लैटिन में एनुलस का मतलब होता है लिटिल रिंग्स। इनकी बॉडी पर हमें इस तरीके से रिंग्स देखने के लिए मिलती है। इनकी बॉडी में हमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों टाइप का मेटामेरिज्म देखने के लिए मिलता है। और इन सेगमेंट्स को हम बहुत अगर अच्छा वर्ड यूज करें तो सेगमेंट्स का नाम होता है मेटामियर्स, इसलिए इनको बोलते हैं मेटामेरिक एनिमल्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बच्चों हैबिटेट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हैबिटेट है वो डाइवर्स है। यहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो होते हैं अपने एक्वाटिक, और एक्वाटिक में भी मरीन मेंबर्स भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे और ऐसे मेंबर्स भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे जो होंगे अपने फ्रेश वाटर। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं बच्चों, एक्वाटिक में मरीन जो खारे पानी में मिलते हैं उसका एग्जाम्पल जो हमें याद करना है वो है नेरिस। और ऐसा एनालिड जो हमें फ्रेश वाटर में देखने के लिए मिलता है उसका नाम है बच्चों हिरुडिनेरिया, ब्लड सकिंग लीच जिसको कहते हैं हिरुडिनेरिया। और यहां पर बहुत सारे मेंबर्स जो होते हैं अपने वो होते हैं फ्री लिविंग। ठीक है, फ्री लिविंग। जैसे कि अगर टेरेस्ट्रियल फ्री लिविंग की बात करें बच्चों, अगर हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल मेंबर की तो वो है अपना अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जो है वो एक फ्री लिविंग टेरेस्ट्रियल मेंबर है। और यहां पर बच्चों एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल फ्री लिविंग के अलावा हमें बहुत सारे पैरासिटिक मेंबर्स भी मिलते हैं, बट उसका कोई एग्जांपल हमारे कोर्स में नहीं है। तो हमें यहाँ पर तीन टाइप के ऑर्गेनिज्म कौन हो गए बच्चों? एक्वाटिक, फ्री लिविंग में टेरेस्ट्रियल, और तीसरी जो कैटेगरी बन गई है वो बन गई है अपनी पैरासिटिक। तो हमें यहाँ पर पैरासिटिक का कोई एग्जाम्पल लर्न नहीं करना है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि एक्वाटिक मरीन नेरिस है और एक्वाटिक फ्रेश वाटर जो है वो हिरुडिनेरिया है और टेरेस्ट्रियल फ्री लिविंग जो है वो है अपना अर्थवॉर्म। पैरासिटिक का कोई भी एग्जांपल्स हमें याद नहीं करने हैं। ठीक है, तो ये हैबिटेट यहाँ पर डाइवर्स देखने के लिए मिलता है। अगर हम यहाँ पर डायग्राम्स की बात करें बच्चों, ये नेरिस का डायग्राम है जो कि अपना मरीन एनालिड है नेरिस। ये जो डायग्राम है ये है अपना हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच है। ये होता है अपना फ्रेश वाटर एक्वाटिक। और यहां पर जो ये डायग्राम है बच्चों ये है अपने अर्थवॉर्म का। अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम क्या होता है? फेरेटिमा। ये है टेरेस्ट्रियल फ्री लिविंग, टेरेस्ट्रियल एंड फ्री लिविंग। तो ये डायग्राम्स भी हमें पता होने चाहिए कि कौन सा किसका डायग्राम है बच्चों। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर जो एनालिडा के मेंबर्स हैं उनमें कुछ कॉमन फीचर्स है। जैसे हम अभी तक सभी के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हुए आ रहे थे, तो यहाँ पर भी एक बार फंडामेंटल फीचर्स की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें बच्चों देखने के लिए मिलता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये हमें फर्स्ट टाइम कहां देखने के लिए मिला था बच्चों? फर्स्ट टाइम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिलता है हमें फाइलम एस्केलमेंथीज में, राउंड वर्म्स हैं जो पिछला फाइलम हम लोग पढ़ के आए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ ऑर्गन जो है वो एग्रीगेट हो के एसोसिएट हो के
ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, जो फीचर यहाँ पर हमें पढ़ना है वो है, इनमें हमें देखने के लिए मिलती है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है? सेंटर से जब हम एक प्लेन पास करते हैं तो इनकी बॉडी को हम दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, रेडियल सिमेट्री में तो ये होता था, हम सेंटर से कहीं पर भी प्लेन को पास करेंगे, किसी भी प्लेन को पास करेंगे तो बॉडी विल बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। ठीक है, लेकिन बायलेटरल सिमेट्री में सिर्फ एक ही प्लेन से सेंटर से पास करने से बॉडी जो है वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होती है। ऐसी सिमेट्री बच्चों हमें कहां से देखने के लिए मिली थी? ये सिमेट्री हमें मिली थी प्लेटीहेल्मिन्थ से। प्लेटीहेल्मिन्थ में यही बायलेटरल सिमेट्री है, एस्केल्मिन्थ में बायलेटरल सिमेट्री है, और हमारे फाइनम एनालिडा में भी जो है वो है अपनी बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर बच्चों जो हमें यहां पर पढ़ना है वो है, जो कि पहली बार यहां पर आया है, उसको हम कहते हैं सिलोमेट। फाइलम एनालिडा के जो एनिमल्स हैं इनको हम बोलते हैं सिलोमेट एनिमल्स। यहां पर बच्चों पहली बार ट्रू सिलोम देखने को मिला है, पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी तक हमने पढ़ा था प्लेटीहेल्मिन्थ्स में कोई सिलोम नहीं था, देवर एसिलोमेट। जो एस्केल्मिन्थीज के मेंबर्स थे, राउंड वर्म्स थे, उनमें हमें कंडीशन मिलती थी सूडोसिलोमेट। लेकिन बच्चों फाइलम एनालिडा में पहली बार देखने के लिए मिला है सिलोमेट कंडीशन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हो गया है यहां पर कि पहली बार ट्रू सिलोम किसमें देखने के लिए मिला है। पहली बार जो है वो ट्रू सिलोम देखने के लिए मिलता है फाइलम एनालिडा के मेंबर्स में। और बच्चों यहां पर भी हमें देखने के लिए मिलती है ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। तो दीज आर आल्सो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ये हमें फर्स्ट टाइम प्लेटीहेल्मिन्थ्स में मिला था, एस्केल्मिन्थ्स में ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, और बच्चों यहां पर जो फाइलम एनालिडा के मेंबर्स हैं वो भी अपने ट्रिप्लोब्लास्टिक। इनके पास कौन कौन सी लेयर्स होती हैं बच्चों? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हमें यहां पर ध्यान रखने हैं। ठीक है, और हम एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यहां पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, या मेटामेरिक डिवाइडेड एनिमल्स इनको बोला जाता है। नेक्स्ट अगर बच्चों लोकोमोशन की बात करते हैं तो लोकोमोशन के लिए यहां पर होती है सर्कुलर मसल्स, एंड लोकोमोशन के लिए बच्चों यहां पर होती हैं अपनी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। इनके पास जो है मसल्स काफी डेवलप्ड हैं। हमने एस्केल्मिन्थीज या बच्चों राउंड वर्म्स में पढ़ा था कि उनके पास मस्कुलर फेरिंग्स होता है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है और मस्कुलर फेरिंग्स हैं। जो फेरिंग्स है वो वेल डेवलप्ड मसल्स के साथ होता है, लेकिन यहां पर लोकोमोशन के लिए मसल्स हैं। देखिए किस तरीके से, यहां पर अगर हम बॉडी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बच्चों इस तरीके से कट करते हैं किसी भी एनालिडा की, तो यहां पर हमें इस तरीके से देखने के लिए मिलती हैं बहुत ही लंबी लंबी मसल्स। ये होती हैं अपनी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ठीक है, और इस तरीके से यहां पर बच्चों देखने के लिए हमें मिल जाएंगी सर्कुलर मसल्स। ठीक है, जो सर्कुलर मसल्स है वो इस तरीके से मिल जाएंगी। लेकिन बच्चों अगर हम टीएस कट करते हैं, ये तो हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट किया इस तरीके से, तो हमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स नजर आ रही हैं। लेकिन अगर हम इसका टीएस कट करते हैं तो टीएस कट करने पर इस तरीके से गोल चीजें नजर आएंगी। ठीक है, तो जब हम गोल राउंड इसका टीएस देखेंगे तो सर्कुलर मसल्स विल बी लाइक दिस। ये है अपनी सर्कुलर मसल्स, और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होंगी वो इस तरीके से यहां पर अरेंज होंगी, इस तरीके से नजर आने वाली हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द सेक्शन की बॉडी का किस तरीके से आप सेक्शन कट कर रहे हो, आप दोनों टाइप की मसल्स को देख सकते हो। तो लोकोमोशन के लिए फाइलम एनालिडा के पास होती है मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी हो सकती हैं और बच्चों सर्कुलर मसल्स भी इसलिए इस तरीके से हमें देखने के लिए मिलती है यहाँ पर, सभी के सभी मेंबर्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ये जो ऑर्गेनिज्म है इसका नाम है नेरिस। अभी हम पढ़ चुके हैं कि नेरिस जो होता है वो होता है एक्वाटिक मरीन। इसके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है बच्चों जिसको हम बोलते हैं पैरापोडिया। सिर्फ नेरिस के पास है, और किसी ऑर्गेनिज्म या और किसी फाइलम एनालिडा के मेंबर के पास पैरापोडिया नहीं होते। पैरापोडिया क्या होते हैं? पैरा मींस लेटरल और पोडिया मींस अपेंडेजेस। ये होती है लेटरल अपेंडेजेस बच्चों जो नेरिस के अंदर प्रेजेंट है, और ये इसको हेल्प करती हैं स्विमिंग में, क्योंकि हमें पता है जो नेरिस है वो रहता है पानी के अंदर। कैसे पानी के अंदर? मरीन पानी के अंदर, जिसमें सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। तो बच्चों ये जो आप देख सकते हैं यहां पर इस तरीके से जो प्रोजेक्शंस हैं, ये प्रोजेक्शंस अपनी होती हैं पैरापोडिया। तो पैरापोडिया किसके पास प्रेजेंट है? पैरापोडिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं नेरिस के पास,
और नेरिस को ये हेल्प करते हैं इन स्विमिंग, क्योंकि ये होता है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों, आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, ये सेंसरी ऑर्गन्स है, ये आईज है इसके पास, ठीक है। बाकी और चीजें डिस्कस नहीं करनी है, लेकिन आपको जो एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं वो ध्यान रखने हैं। तो पैरापोडिया एक हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि नेरिस के पास पैरापोडिया होते हैं फॉर स्विमिंग, ठीक है बच्चों। और ये क्या है, इस तरीके से ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये हैं अपने सीटे। ये क्या होते हैं, ये हैं सीटे, ठीक है। पैरापोडिया के आगे जो एक्सटेंशन है उनको बोल रहे हैं सीटे, तो पैरापोडिया ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट टाइम जो सर्कुलेटरी सिस्टम था वो आया था एनालिडा के पास, और वो भी कैसे टाइप का बच्चों, एडवांस टाइप का। इनके पास हमें देखने के लिए मिलता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है हार्ट से जो ब्लड है वो पंप होकर जाता है आर्टरी में, आर्टरी के बाद बनती हैं बहुत सारी आर्ट्रियोल, और आर्ट्रियोल के बाद जो ब्लड है वो ट्रैवल करता है कैपिलरीज के अंदर, और कैपिलरीज जो है वो जुड़ जुड़कर बनाती हैं वेन्यूल, वेन्यूल जुड़ जुड़कर बनाती हैं वेन, और फाइनली जो वेन है वो पहुंच जाती है वापस ब्लड को लेकर हार्ट के अंदर। तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की खास बात ये होती है बच्चों कि यहां पर जो ब्लड है वो हमेशा फ्लो करता है ब्लड वेसल्स के अंदर, और ब्लड वेसल्स तो अपनी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में होती है, लेकिन यहां पर अपनी होती हैं कैपिलरीज भी। यहां पर जो ऑर्गन्स होते हैं, जो टिश्यूज होती हैं, उनकी जो सेल्स होती हैं वो ब्लड के अंदर नहाती नहीं है, डायरेक्टली आर्ट्रियोल जो है वो ब्लड को छोड़ नहीं देते इस तरीके से ऑर्गन्स के ऊपर, वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है। यहां पर जो ब्लड है अपना वो इस तरीके से कैपिलरीज के अंदर ही फ्लो करता है हमेशा। तो कैपिलरीज होना एक यूनिक फीचर होता है बच्चों क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का, ठीक है। तो इनके पास कैपिलरीज भी प्रेजेंट है, इसका मतलब फाइलम एनालिडा में पहली बार ऐसा फाइलम है जिनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम आता है, वो भी एडवांस टाइप का, ठीक है। इनके पास है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बच्चों अगर एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो यहां पर एक्सक्रीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको बोलते हैं नेफ्रिडिया। अगर हम बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज की बच्चों, प्लेटीहेल्मिन्थीज में हमने पढ़े थे फ्लेम सेल्स फॉर एक्सक्रीशन। एस्केल्मिन्थीज की बात करें तो वहां पर हमने पढ़े थे कि एक जो होती है एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है, और वो ट्यूब फाइनली लीड करती है एक्सक्रीटरी पोर में। इसी तरीके से बच्चों फाइलम एनालिडा के पास जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है उसका नाम होता है नेफ्रिडिया, ध्यान रखना है। ये नेफ्रिडिया यहां पर हेल्प करता है एनालिड्स को इन टू प्रोसेसेस लाइक ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का क्या मतलब होता है बच्चों, एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम बॉडी। ठीक है। ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है, ऑस्मोरेगुलेशन का काम होता है बच्चों मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो नेफ्रिडिया के यहां पर अपने दो फंक्शंस हो गए हैं, एक तो वाटर और आयंस के बैलेंस को मेंटेन रखना, और दूसरा इंपॉर्टेंट बच्चों जो काम हो गया है यहां पर वो हो गया है अपना कि नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना बॉडी से बाहर। ये दोनों काम होते हैं यहां पर नेफ्रिडिया के, ये हमें ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एक अगर न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं बच्चों, यहां पर जो न्यूरल सिस्टम होता है इट इज कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया जो अपने कनेक्ट होते हैं लेटरल नर्व से, कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व टू वेंट्रल नर्व कॉर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेंट्रल नर्व कॉर्ड। जो न्यूरल सिस्टम होता है बच्चों वो सभी के सभी इन्वर्टिब्रेट्स का ऐसा ही होता है। क्या होता है इनमें, यहां पर बच्चों इस तरीके से बहुत सारे पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से बहुत सारे क्या है, इस तरीके से बहुत सारे पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं। इस तरीके से पेयर्ड गैंग्लिया क्या होता है बच्चों, बेसिकली जो गैंग्लिया वर्ड है ये यूज होता है, ये टर्म जो है ये यूज होता है फॉर द ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज। जहां पर भी न्यूरॉन की जो सेल बॉडीज होती हैं वो बहुत ज्यादा क्लस्टर अप हो जाती हैं, ग्रुप अप हो जाती हैं, उनको बोलते हैं गैंग्लिया। ठीक है, तो
तो यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारे गैंग्लिया देखने के लिए मिलते हैं और ये गैंग्लिया इस तरीके से आपस में कनेक्टेड होते हैं लेटरल नर्व्स की हेल्प से। ये क्या है बच्चों, ये है यहाँ पर बहुत सारे गैंग्लिया और ये गैंग्लिया जो होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं यहाँ पर लेटरल नर्व की हेल्प से। और बच्चों यहाँ पर जो हमें देखने के लिए मिलती है नर्व कॉर्ड वो इस तरीके से होती है। ये है अपनी नर्व कॉर्ड इस तरीके से जो उसको कनेक्ट करती है। ये क्या है बच्चों, ये है अपनी यहाँ पर नर्व कॉर्ड। और अगर हम नर्व कॉर्ड की बात करते हैं बच्चों, नर्व कॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर यहाँ पर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो हमेशा होता है वेंट्रल, वो हमेशा होता है बच्चों सॉलिड, वो हमेशा होता है बच्चों डबल। तो हमें ध्यान रखना है कि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो अपने इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो हमेशा डबल होता है, वेंट्रल होता है और सॉलिड होता है। ठीक है बच्चों, और यहां पर अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, हमारे पास इस तरीके से दो गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, ये भी पेयर्ड हैं और इस तरीके से ये यहाँ पर कनेक्शंस बनाते हैं अपनी नर्व कॉर्ड से। और ये जो बच्चों सुप्रा ओसोफेजियल गैंग्लिया होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर ब्रेन को। ठीक है, ये है अपने सुप्रा ईसोफेरेंजियल गैंग्लिया। ईसोफेगस के ऊपर जो गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं ब्रेन को, और नीचे वाले जो गैंग्लिया होते हैं वो आगे लीड करते हैं नर्व कॉर्ड में। तो क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, नर्व कॉर्ड कैसी होती है, वेंट्रल साइड। देखिए हमारी ये वेंट्रल साइड है और पीछे वाली डॉर्सल साइड है जहां पर हमारी स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। अगर हम इस तरीके से झुक जाएं, है ना, जो अर्थवर्म होता है वो इसी तरीके से चलता है रेंकर, तो जो नीचे वाला सरफेस है वो हो जाएगी उसकी वेंट्रल साइड। इसका मतलब जो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है वो वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट है। लेकिन बच्चों अगर हम अपनी बात करते हैं, हम आते हैं वर्टिब्रेट्स में, हम आते हैं कॉर्डेट्स में। जो कॉर्डेट्स की अपनी वर्टिब्रल कहना वो होती है नर्व कॉर्ड, वो किस साइड होती है, वो होती है डॉर्सल साइड, वो सिंगल होती है और वो होलो होती है। इसको हम आगे चलकर डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों यहां पर अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट या डिस्टिंग्विशिंग फीचर है जो नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स को डिफरेंशिएट करता है। कॉर्डेट्स में जो नर्व कॉर्ड है वो कैसी है बच्चों, वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। अगर हम कॉर्डेट्स की बात करते हैं तो कॉर्डेट्स में होती है डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो बच्चों एनसीईआरटी लिखती है कि रिप्रोडक्शन जो यहां पर देखने के लिए मिलता है वो मिलता है हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यहां पर एनालिटिक्स के जो मेंबर्स हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है। अब बात कर लेते हैं बच्चों एग्जांपल्स की। देखिए यहां पर हमें 3 एग्जांपल्स लर्न करने हैं। नेरिस, हैबिटेट क्या होता है पढ़ चुके हैं, हैबिटेट इज मरीन, और मरीन का मतलब है यहां पर जो हैबिटेट है मेनली वो है एक्वाटिक। हेरुडेनेरिया का क्या नाम होता है बच्चों, हेरुडेनेरिया का कॉमन नेम होता है ब्लड सकिंग लीच। ये क्या होती है, ये होती है अपनी फ्रेश वाटर, ये होती है फ्रेश वाटर, और ये भी कहां मिल रही है, पानी में। अगर फ्रेश वाटर है तो पानी में तो मिलेगी। और बच्चों जो अर्थवर्म होता है फेरेटिमा, ये होता है बच्चों टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल में भी ये होता है फ्री लिविंग। ठीक है, तो आपको डायग्राम पहचानना आना चाहिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये निरिस का डायग्राम है और ये जो अपना डायग्राम है ये है ब्लड सकिंग लीच का डायग्राम, ये है हेरुडेनेरिया। ठीक है बच्चों, और यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों जो आपको ध्यान रखनी है वो है सेक्सेस के बारे में। देखिए नेरिस के अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल नेरिस अलग अलग होते हैं, मतलब ये यूनिसेक्सुअल होता है। नेरिस जो है वो है यूनिसेक्सुअल, हमने एस्केल्मेंथीज में पढ़ा था। देखिए अगर हम बात करते हैं पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थ्स, तो वहां तक हमें देखने के लिए मिलता था कि हर्मेफ्रोडाइट कंडीशन थी। हर्मेफ्रोडाइट का क्या मतलब होता है बच्चों, बायसेक्सुअल कंडीशन या फिर मोनोशियस कंडीशन, मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही बॉडी के अंदर थे। लेकिन एस्केल्मेंथीज में पहली बार सेक्सेस सेपरेट हुए थे। हमने पढ़ा था कि मेल एस्केरिस और फीमेल एस्केरिस जो है वो अलग अलग थे। लेकिन बच्चों यहां पर हेरुडेनेरिया और फेरेटिमा जो है अपने, ये दोनों फिर से होते हैं बायसेक्सुअल। ये फिर से कैसे हैं, ये दोनों हर्माफ्रोडाइट है। बायसेक्सुअल को और क्या बोलते हैं बच्चों, मोनोइशियस। लेकिन जो नेरिस है जिसके पास स्विमिंग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों, पैरापोडिया, वो यूनिसेक्सुअल है। उसमें कौन सी कंडीशन देखने के लिए मिलती है, उसमें हमें देखने के लिए मिलती है मोनोइशियस कंडीशन। मोनोइशियस कंडीशन, तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि नेरिस जो है मेल और फीमेल नेरिस दोनों अलग अलग होते हैं, इनमें हमें मोनोइशियस कंडीशन देखने के लिए मिलती है।
ठीक है बच्चों, चलिए अब मिलते हैं बच्चों अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा।